अगर आप क्लास 12th में हो और टीचर बनना चाहते हो तो आप एक ऐसे एग्ज़ाम को इग्नोर कर रहे हो जो आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई और डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से आप ITEP मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेलकम बैक क्लास 12th स्टूडेंट, मैं हूं अंश और इस चैनल में मैं आपको गाइड करूंगा NCET ITEP एग्ज़ाम से रिलेटेड हर डाउट को सॉल्व करने में। इस वीडियो में मैं आपको NCET 2027 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें हम कवर करेंगे इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी को, इस एग्ज़ाम से मिलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs और NITs को। तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानेंगे और हम एलिजिबिलिटी, पैटर्न और इसके डिफरेंट कोर्सेज़ और कॉलेजेस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। NCET का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम को NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम को आप क्लास 12th के बाद दे सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट या फिर उस कोर्स को एडॉप्ट करने का मौका मिलता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप BSc B.Ed, BA B.Ed और BCom B.Ed जैसे कंबाइंड डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है। इस एग्ज़ाम के लिए जनरली क्लास 12th पास स्टूडेंट या फिर क्लास 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रहे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो NIT हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसकी एक बार एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें। अब हम इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 7 पेपर आपको कराए जाते हैं और ये पेपर एक ही दिन विदिन 3 आवर्स में कंप्लीट कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 7 पेपर्स की। सबसे पहले तो इसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपके क्लास 12th के मेन 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 12th में साइंस लेने वाला स्टूडेंट मैथ, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पढ़ता है। ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। सिमिलरली आर्ट्स और कॉमर्स के लिए ये डिफरेंट होता है। तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। साथ ही में आपकी 2 लैंग्वेज होती है। अब लैंग्वेज का चूज़ आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप सूटेबल होते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, इस तरह की डिफरेंट आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट के बाद हम बात करते हैं 2 कंपलसरी सब्जेक्ट की, जो कि हर ITEP NCET स्टूडेंट को देना ही होता है। ये एग्ज़ाम है जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का। जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि ये आपकी एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया सेट करता है। अब हम बात करते हैं ITEP से मिलने वाले कॉलेजेस के बारे में। NCET ITEP को क्वालिफाई करने के बाद आप डिफरेंट IITs जैसे IIT रोपर, IIT खड़गपुर, IIT भुवनेश्वर और NITs जैसे कि NIT भोपाल, NIT भुवनेश्वर में जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे सागर यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश, बिहार यूनिवर्सिटी, UP यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहूँगा और आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और एक अच्छे से ड्रीम कॉलेज को लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।